तेघरा प्रखंड में बिहार की दिशा एवं दशा बदलने को लेकर होगी प्रशांत किशोर की जनसभा। डॉक्टर RN सिंह। न तो रोजी रोजगार है, न तो पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था है, लोगों का हालत बदहाल है, गरीबी में बिहार सबसे निचले स्तर पर है, निचले पायदान पर है। हमारे बच्चों को रोजी रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाकर पलायन करना पड़ता है और शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए भी बिहार से बाहर जाना पड़ता है। नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। पूरे बिहार में चल रहे अराजकता और भ्रष्टाचार को लेकर जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर 101 अनुमंडल में जनसभा कर अपने मुहिम के तहत सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास को लेकर अभियान चला रहे हैं। इसी अभियान के तहत अपने अभियान के दूसरे चरण में तेघरा प्रखंड कार्यालय के प्रांगण में सोमवार को दिन के 2 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। तेघरा विधानसभा की जनसभा बेगूसराय जिला के 7 विधानसभा की दिशा एवं दशा तय करेगी। यह बातें जनसुराज के चुनाव अभियान समिति के संयोजक डॉक्टर RN सिंह ने अनुमंडल कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा। उन्होंने कहा, जनसुराज की मुहिम बिहार में सत्ता नहीं, व्यवस्था बदलाव के लिए मुहिम चलाई जा रही है। तेघरा विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या जल जमाव, प्रदूषण, बाढ़, नीलगाय सहित यहाँ के युवा नौकरी की तलाश में दूसरे प्रदेश में भटकने को मजबूर है। इन सभी समस्याओं को लेकर जनसुराज अपना मुहिम चला रही है। तेघरा विधानसभा की धरती बिहार की औद्योगिक विधानसभा के रूप में जानी जाती है। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर का जनसभा बेगूसराय ही नहीं, बिहार की राजनीति की दिशा एवं दशा बदलने का काम करेगी। तेघरा प्रखंड कार्यालय के प्रांगण में होने वाले प्रशांत किशोर की जनसभा में लोगों को अधिक से अधिक संख्या में आने का आह्वान किया गया। मौके पर बेगूसराय जिला के जिला प्रभारी साहब मलिक, प्रखंड अध्यक्ष कृष्ण मोहन सिंह, प्रखंड संयोजक अविनाश कुमार, शिलू और कार्यालय प्रमुख पप्पू पासवान मौजूद थे। प्रेस वार्ता में आए हुए मीडिया के हमारे सभी साथियों, आज का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कल 24 मार्च को प्रशांत किशोर जी का जो तेघरा में आगमन हो रहा है और उनकी एक विशाल जनसभा तेघरा प्रखंड कार्यालय के मैदान में आयोजित की जा रही है, उसी के संदर्भ में है। इसी के लिए आप लोगों को निमंत्रण दिया गया था। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपना समय निकालकर इस बहुमूल्य कार्यक्रम में आए और हम आप साथियों से यह उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रशांत किशोर जी जो बिहार के लिए, बिहार के गौरव के लिए एक मुहिम चला रहे हैं, उस संकल्प को आप लोगों के सामने, बिहार वासियों के सामने और बेगूसराय वासियों के सामने लाएंगे। अभी बिहार की जो स्थिति है उससे आप सब लोग वाकिफ हैं। बिहार में न तो रोजी रोजगार है, न तो पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था है, लोगों का हालत बदहाल है, गरीबी में बिहार सबसे निचले स्तर पर है, निचले पायदान पर है। हमारे बच्चों को रोजी रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाकर पलायन करना पड़ता है और शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए भी बिहार से बाहर जाना पड़ता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, न्यूज़ पंजाब में बिहार के छात्रों के साथ मारपीट की गई है, उन्हें उनका अपमान किया गया है। तो उसी गौरव को बचाने के उद्देश्य से बिहार की अस्मिता के लिए प्रशांत किशोर जी जो हमारे जनसुराज के प्रणेता हैं, पिछले 3 वर्ष से लगातार पैदल दरवाजे दरवाजे, घर घर, गांव गांव, पंचायत घूम रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि आपकी गरीबी का कारण क्या है, आपकी बदहाली का कारण क्या है, आपकी बेरोजगारी का क्या कारण है, बिहार क्यों गरीबी रेखा में सबसे निचले पायदान पर है और इससे निजात पाने का रास्ता क्या है। इसी संदर्भ में तेघरा अनुमंडल में उनकी मीटिंग है। 6 महीने बाद जो चुनाव होने वाला है, उस चुनाव के संदर्भ में भी इसको देखा जा सकता है। प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि 243 सीटों पर जनसुराज लड़ेगी, किसी से कोई गठबंधन नहीं होगा। बेगूसराय के 7 सीटों पर भी चुनाव लड़ा जाएगा, जनसुराज अपना कैंडिडेट उतारेगी और 101 अनुमंडल बिहार में है। प्रत्येक अनुमंडल में प्रशांत किशोर जी की सभा चल रही है। यह उनका दूसरा चरण है उनके कार्यक्रम का
जिसमें कल वो हमारे बीच होंगे और हम लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं जनसुराज के, जितने भी पदाधिकारी हैं, सब लोग इसको सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं। रात दिन मास मोबिलाइजेशन चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग और कार्यकर्ता उनका जुटाव होगा, उनका जमावड़ा होगा कल 2 बजे दिन में तेघरा प्रखंड कार्यालय के मैदान में। बेगूसराय के तेघरा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए अजीत कुमार झा की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।